मेसोजोइक युग के दौरान जमीन काफी ठंडी हो सकती थी और ये विशाल वनस्पतियों से भरी हुई थी। जंगल की जमीन पर इन अंधेरी गहराइयों में पंख उड़ने के लिए नहीं थे। उनका एक कहीं अधिक महत्वपूर्ण काम था, डायनासोरों को गर्म रखना। ये मशहूर टीरेक्स का रिश्तेदार है, लेकिन ये बहुत ही ठंडे इलाके में रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक ध्रुवीय भालू को घने बालों की जरूरत होती है, इस विशाल शिकारी को भी अपने शरीर की गर्मी बचाए रखने के लिए रोएदार पंखों के एक मोटे कोट की जरूरत थी। मजा आ गया। उसके पंख उसे एक विशाल, गुस्सैल और बहुत बड़े चूजे जैसा दिखाते हैं, लेकिन यकीनन आप उसके मुंह पर ये बात नहीं कहना चाहेंगे। पंख प्रकृति का बेहतरीन फैशन स्टेटमेंट भी है, जैसा कि आप इस ओविरैप्टर पर देख सकते हैं, जो उड़ भी नहीं सकता। इसके बजाय वो अपने हाथों और पूंछ पर मौजूद उन खूबसूरत रंगीन पंखों का इस्तेमाल दिखावे के लिए कर रहा है। उन्हें लहराकर वो दूसरों से कह रहा है, मुझे देखो, मैं इस जंगल का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे सुंदर डायनासोर हूं। ये डायनासोर बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन करता है जैसा आज के मोर और टर्की। बर्फ में खुद को गर्म रखने से लेकर धूप में अपना जलवा बिखेरने तक पंखों ने डायनासोरों के जीने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ट्रोडोंटिड्स जैसे कुछ चतुर और छोटे डायनासोरों ने महसूस किया कि ये पंख कुछ और भी अद्भुत कर सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनके पंख हवा को इस्तेमाल कर सकते थे लहराने में। उड़ेंगे सब, खतरनाक उड़ेंगे। जंगल की ऊंची चोटियों पर ये एक बेहद खतरनाक दुनिया थी, और यदि आप छोटे थे तो आपको अविश्वसनीय रूप से तेज होना पड़ता था। यहाँ आर्कियोप्टेरिक्स प्रकृति में ढलने का एक जीता जागता सबूत है। एक कौवे से भी छोटा जीव जिसके मुंह में छिपकलियों जैसे दांत हैं और जो अपने पंखों पर मौजूद नुकीले पंजों की मदद से खुरदरे पेड़ों के तनों पर चढ़ता है। इसके पंख अभी पूरी तरह से उड़ने के लिए इतने मजबूत नहीं हैं, लेकिन ये बिना किसी परेशानी के एक डाल से दूसरी डाल तक हवा में लहरा सकता है। यही वाला मजा उसमें था पिछली बार, ये नहीं था भाई, ये अलग लेवल का। इस बीच टेरानोडॉन, आसमान का राजा, एक खूंखार शिकारी झुंड के रूप में उड़ता था। टेरानोडॉन अक्सर बादलों की ऊंचाइयों में अपने इलाके के लिए महायुद्ध लड़ते थे। जब आसमान में ये हाई एक्शन ड्रामा चल रहा होता था, तब जमीन की कहानी भी कुछ खास अलग नहीं हुआ करती थी। लार जा रहा है। वेलोसिरैप्टर जैसे खूंखार शिकारी समूह इधर उधर दौड़ने और अपने अपने इलाके पर कब्जा करने में व्यस्त थे। छोड़ो इसको, देखो ना, राजस्थान है क्या? राजस्थान। और फिल्मों में आप जो देखते हैं उसके बिल्कुल उलट वे भी पंखों से ढके हुए थे। कितना ऊंचा छुआ है, देखो लड़ो ना, लड़ नहीं रहे सब, बस कूद रहे हैं सब।
जब डायनासोर आसमान में उड़ने के तरीके खोज रहे थे तब पानी की दुनिया में सबसे बड़ा उड़ान के सबसे अपने बड़ा खुद के सबसे बड़ा उस्ताद थे। पानी वाला डायनासोर। हाँ सबसे बड़ा देखते हैं ना जुरासिक पार्क में। लेकिन उसमें लड़वा कुछ कूल में रिकॉर्डिंग खा रही बाकी मस्त। इस युग के महासागर खूंखार और चुनौतीपूर्ण थे, जहां विशाल लहरें और तूफान लगातार पानी के नीचे की दुनिया में तबाही मचा रहे थे। अरे वाह इलास्मोसॉरस एक डायनासोर नहीं था, लेकिन ये उतना ही शानदार था। सामने आ गया। आधुनिक शार्क या व्हेल की तरह तैरने के लिए पूंछ का उपयोग करने के बजाय ये पानी की धाराओं के बीच वस्तुतः उड़ने के लिए 4 विशाल फ्लिपर्स का उपयोग करता था। भाई साहब। और यहाँ प्राचीन दुनिया का एक और महान रहस्य है, ताकतवर मोसासॉरस। जब डायनासोर जमीन पर राज करने में व्यस्त थे, तब एक वन्यजीव के एक बिल्कुल अलग परिवार ने समुद्रों पर कब्जा कर लिया था। मोसासॉरस वास्तव में आधुनिक मॉनिटर छिपकलियों और सांपों का एक करीबी रिश्तेदार है। सांप लग रहा है इसको रेप्टाइल लगते हैं। जब हम डायनासोर की टी-रेक्स, बात टी-रेक्स, करते टी-रेक्स। हैं, तो हम इसके सबसे प्रसिद्ध दैत्य को बिल्कुल नहीं भूल सकते। टी-रेक्स भाई कितना बड़ा टायरेनोसोरस रेक्स का नाम सुनते ही तुरंत आपके दिमाग में उस परम खूंखार शल्क वाले जानवर की तस्वीर बन जाती है। कीचड़। लेकिन विज्ञान ने इस अत्याचारी राजा के एक नरम और कहीं अधिक आश्चर्यजनक पहलू को उजागर किया है। यहाँ अंधेरे में नीचे ध्यान से देखिए, वो रोएदार जीव एक टी-रेक्स का बच्चा है। क्रिटेशियस काल के जंगल में छोटा होना अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था और वहाँ बहुत ठंड भी हो सकती थी। आज के पेंगुइन के बच्चे की तरह ये छोटा शिकारी अपने शरीर की गर्मी को बचाए रखने और अपने सबसे नाजुक सालों में जिंदा रहने के लिए मुलायम पंखों के एक मोटे कोट पर निर्भर था। लेकिन वे लंबे समय तक छोटे और मजेदार नहीं रहे। जैसे जैसे एक टी-रेक्स बड़ा होता गया, उसका विशाल शरीर अंदर से एक भट्ठी की तरह बन गया। उसने अपने उन बचपन के पंखों को गिरा दिया और उनकी जगह मोटी बख्तरबंद त्वचा ले ली। जब हम मेसोजोइक युग के बारे में सोचते हैं, तो हम आमतौर पर उन विशालकाय जीवों की ओर ही देखते हैं। लेकिन अगर आप अपने पैरों के नीचे देखेंगे, तो आपको एक बिल्कुल अलग दुनिया नजर आएगी। मिलिए कॉम्पसोग्नेथस से। कई टन वजनी दिग्गजों से भरे जंगल में ये छोटा सा शिकारी मुश्किल से एक मुर्गे के आकार का था। लेकिन इसका आकार भले ही छोटा है, इसने अपनी बिजली जैसी तेज रफ्तार से उस कमी को पूरा कर दिया था। जब विशाल शिकारी बड़े शिकार के लिए लड़ रहे होते थे, तब ये छोटे, फुर्तीले और अवसरवादी जीव जंगल की सफाई कर्मी के रूप में काम करते थे। इनकी हल्की और खोखली हड्डियों का मतलब था कि ये पलक झपकते ही अपनी गति बढ़ा सकते थे। वे हमेशा चौकन्ने रहते थे, एक झटके में अपना भोजन छीनने और बड़ी झाड़ियों में गायब होने के लिए तैयार, इससे पहले कि बड़े शिकारियों को उनके वहां होने का पता भी चले। डायनासोरों ने हमारे ग्रह पर 16 करोड़ से अधिक वर्षों तक राज किया। कार्ड देखें आप, तो आगे तो सब ठीक है। वे हर आकार और रूप में थे। विशाल दैत्यों से लेकर
छोटे पंखदार जीवों तक। लेकिन दुनिया हमेशा बदलती रहती है और तारों के बीच से एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। अच्छा वो एस्टेरॉइड फॉल, मीटियोराइट सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। अच्छा पर जब वो महाविनाश आया तो विशाल डायनासोर खुद को ढाल नहीं पाए, लेकिन उन छोटे पंखों वाले बचे हुए जीवों का क्या? डायनासोर यार, टी-रेक्स, साइरोसॉरस। जिन्होंने आसमान में उड़ना सीख लिया था, उनके पास एक बहुत बड़ा फायदा था। वे नए घर, नए भोजन और एक स्वस्थ होती नई दुनिया में जीवित रहने के नए तरीके खोजने के लिए उड़कर दूर जा सकते थे।